कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाए, कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे में हमने कल भी बताया था, अभी बताते रहे हैं कि ऐसे में अगर हम एक्स मानेंगे तो भी आइए जाएगा, बनिए जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। एक्स मानेंगे तो घटाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा एक में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम कोई संख्या मान लेते हैं, संख्या घटाना आसान होता है तो संख्या मान ले। ठीक है, मान लेते हैं कि जो धन है वह 100 है, माना कि धन यानी कि मूलधन कहो या धन कहो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात। मान लो कि मूलधन रहा होगा 100 रुपया। ठीक है, मूलधन कितना होगा 100 रुपया। सपोज करते हैं हम 100 रुपया माने तब 2000 माने तब 120 माने तब 2024 माने तब 220 रुपया मान ले, 360 रुपया मान ले, 3030 रुपया मान ले, कोई भी संख्या मानोगे दर उतना ही आएगा जितना 100 रुपया का आएगा। ठीक है, दर उतना ही आएगा। मूलधन हमारा 100 रुपया हो गया, उसके बाद जो यह मूलधन है यह 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में 2 गुना, यानी कि मूलधन का 2 गुना करो कितना हो जाएगा, यह 200 रुपया। कितना हो गया 200 रुपया, ये 4 वर्षों में हो जाता है। 2 गुना जो हुआ वह मिश्र धन है, वो क्या है, मिश्र धन है। बताओ ब्याज कितना हुआ इसका, ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, घटाएंगे तो कितना आएगा 100 रुपया। ये 100 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज। 100 रुपया क्या हो गया हमारा, ब्याज हो गया। अब आराम से ब्याज का फॉर्मूला बैठाइए, ब्याज का फॉर्मूला बैठाइए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, हमको पता नहीं, दर तो हमको ज्ञात करना ही था, बट्टा 100, बट्टा 100, 100 से 100 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या 100 बराबर 4 गुने दर। अच्छा, ये भी पता है कि अंक का गुना संख्या के साथ नहीं हो सकता, अंक का गुना संख्या के साथ नहीं हो सकता है, तो जो अंक है वो अंक के तरफ जाएगा। ठीक है, और बता दें कि अगर गुना में हो तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा, जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में है तो गुना में हो जाएगा। फिलहाल तो बबुआ गुना में जाएगा, उस पार तक खाते में हो जाएगा, आगा बच गया कौन इधर, काटेंगे कितना आएगा 25%, तो वार्षिक ब्याज की दर है, क्योंकि हमारा समय क्या था, हमारा समय वर्ष में था, इसलिए जो ब्याज की दर आएगा वह वार्षिक ही आएगा। ब्याज की दर क्या होगा, वार्षिक। अगर समय में कहा था 4 वर्ष 6 महीना, ठीक है, तो वहां पर हम 6 माही चाहते निकालने के लिए। अच्छा, अगर हम इसी को अगर हम कहें कि 6 माही निकालो, तो 6 माही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साल में कितने 6 महीना होते हैं, साल में 2 6 महीना होते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 12.1/2 यानी कि 12.5 रुपया, यही आएगा ना, तो होता गया, तो हो गया ना, खत्म, कोई दिक्कत ना है। चलो अब क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा, कोई धन तिगुना हो जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं आप धन को। तो धन हम कहे हैं कि आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मैंने 100 लिया है, अगर हम वहां पर 3000 भी लेते तो ब्याज के दर 25% वार्षिक ही आता, ब्याज के दर बदल नहीं है। ब्याज के दर उतना ही होगा जितना 100 पर आ रहा है। 2000 होगा फिर भी ब्याज की दर उतना ही होगा, 20,000 होगी फिर भी ब्याज का दर उतना ही होगा। ठीक है, आप अपना जांच कर लेना, फिर हमको बता। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि हमारा धन कितना है, आपकी मर्जी, आप 100 मानो तब, 1000 मानो तब। मान लिया हमारा धन जो है वो 1000 है। धन कितना है, 1000 रुपया है। ठीक है, और यह धन जो है कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना। यानी कि मिश्र धन कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो मिश्र धन हमारा निकल जाएगा मूलधन का 3 गुना, यानी कि 1000 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3000 रुपया। ये क्या हो गया हमारा, मिश्रधन हो गया। ब्याज निकाल लीजिए आप, क्या होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, घटाएंगे कितना बचेगा, 2000 रुपया। ये हमारा क्या बचा, ये हमारा मिश्र धन बचा, सॉरी ब्याज आया। क्या है हमारा ब्याज। जहां तक समय की बात करें तो यहाँ पर समय नहीं दिए हुआ है, समय यहाँ पर नहीं दिए हुआ है। अगर हम दर का बात करें तो दर दिए हुआ है, ब्याज का दर कितना दिए हुआ है, 20% वार्षिक। ब्याज की दर कितना है, 20% वार्षिक। ठीक है, अब आराम से आप बैठा दीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय हमको पता नहीं, गुने दर कितना है 20%, यानी कि 20 रुपया बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, बचे क्या हमारे पास, 2000 बराबर 10 में 20 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 200, और गुने क्या बच गया, समय। क्या बच गया, समय। ये 200 गुना में है, ये बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा इस पार, तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा, भाग। तो इसमें 200 से भाग दीजिए, और भाग देने पर जितना आएगा वह हमारा समय निकल जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 दहाई 20, कितना आया 10 वर्ष। कितना आया 10 वर्ष। अब बात रही कि सर जी हम कैसे जाने कि ये 10 जो है वर्ष में है, तो फिर तो आप गधा है, क्योंकि हमारा जो ब्याज के दर दिया था वो वार्षिक था, इसका मतलब समय भी किस चीज में है, तो समय भी वर्ष में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समय निकालना हो, ब्याज की दर निकालनी हो, मूलधन निकालनी हो, मिश्रधन निकालना हो, ब्याज निकालना हो, कुछ